हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की समीकरण, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यानी कि हमारे पास में कोई पार्टिकल है जो एक समान त्वरण से गति कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है पर एक समान दर से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि उसका जो एक्सीलरेशन है, उसका जो त्वरण है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक समान है। तो ऐसी किसी गति के लिए शुद्ध गति की समीकरण यानी कि काइनेमेटिक इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो काइनेमेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास में तीन विधियां हैं। सबसे पहली है ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि। दूसरा है हमारे पास में गणितीय विधि, मैथमेटिकल मेथड। और तीसरा है हमारे पास में कलन विधि, डेरिवेटिव मेथड। तो हम इस वीडियो में ग्राफीय विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा, ग्राफ बनाना होगा किस किस के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेग और समय के बीच में। तो कोई भी पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी है वो समय के सापेक्ष चेंज हो रहा है, रेस्पेक्ट टू टाइम उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किस के बीच में, वेलोसिटी, वेग और समय t के बीच में। ठीक है, हम ऐसा मान लें कि t बराबर 0 समय पर, यानी कि स्टार्टिंग टाइम में वो जो पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, u है। उसका वेलोसिटी कितना है, u। ठीक है, तो हमने इस वेग वाली अक्ष पर, वेलोसिटी वाली अक्ष पर कोई एक पॉइंट लिया और हमने ये माना कि यहाँ मूल बिंदु से और इस पॉइंट तक ये जो हमारे पास में वैल्यू है ये किसके बराबर है, u के बराबर। यानी कि इस अक्ष पे हम जो मान लेंगे वो किसके मान आएंगे, वेलोसिटी के मान आएंगे। और इस अक्ष पर हम जो मान लेंगे वो किसके मान आएंगे, वैल्यूज जो आएंगी वो किसके आएंगी, टाइम की वैल्यूज आएंगी। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उस पार्टिकल के लिए जो कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, यानी कि एक समान त्वरित गति कर रहा है। तो एक समान त्वरित गति के लिए वेग और समय के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई। यहाँ पे ये जो पॉइंट हमें मिला, इस पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से इस समय के अक्ष पर एक लंब डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे और इस परपेंडिकुलर को हम नाम देंगे यहाँ पे ये जो पॉइंट मिला हमें, इस पॉइंट को हमने नाम दिया C। ठीक है, और यहां से एक और लंब डालेंगे अपन इस BC पर और इसको हम नाम देंगे क्या, D। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये ग्राफ प्लॉट किया सबसे पहले तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में। अभी देखो अपन अगर ये एंगल की बात करें तो ये एंगल हम मान लेते हैं कितना है, थीटा है। ठीक है, अच्छा, t बराबर 0 समय पर ये जो वेलोसिटी है, यानी कि इस ग्राफ से अगर अपन देखें तो AO का जो मान है वो किसके बराबर, u के बराबर। और अगर अपन बात करें, देखो यहां से B पॉइंट से अगर मैं इस वेलोसिटी वाली अक्ष पर, वेलोसिटी वाली एक्सिस पर अगर लंब डालता हूं तो यहां से देखो इस पॉइंट को अपन ने D नाम दे दिया, चलो इस पॉइंट को अपन E नाम दे देते हैं। ठीक है भाई, इस E पॉइंट पर, तो यहां पर ये जो B पॉइंट है, इस B पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसकी हम ऐसा मान लेते हैं कि कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है, तो इस ओरिजिन पॉइंट से यानी कि मूल बिंदु से और यहां तक ये जो वैल्यू है E पॉइंट तक, ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी, v के बराबर। हमने v मानी है तो हम ऐसा लिख सकते हैं OE इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू v। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने ग्राफ प्लॉट किया। अब अपन क्या करना चाहते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो देखो तीन काइनेमेटिक इक्वेशन हम निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे अपन। फर्स्ट इक्वेशन के लिए अपने को क्या करना है, ये जो हमारे पास में रेखा है AB की हमें प्रवणता निकालनी है। तो रेखा AB की प्रवणता को हम लिखेंगे tan थीटा से, और
ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, इस ग्राफ से टेन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहां से देखें तो देखो ये त्रिभुज हमें दिख रहा है ए बी डी। इस त्रिभुज से अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो देखो टेन थीटा की वैल्यू, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लंब क्या है बी डी और आधार बेस क्या है ए डी, यानी कि बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, ओके। बी डी की वैल्यू अगर अपन इस फिगर से लिखना चाहें, इस चित्र से लिखना चाहें, तो देखो हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस सी डी। बी डी को क्या लिख सकते हैं अपन, बी सी माइनस बी डी, यानी कि इस बी सी में से ये सी डी घटा देंगे तो हमारे पास में बी डी आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे बी सी माइनस सी डी अपॉन ए डी। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज देखें तो बी सी की वैल्यू तो हमारे पास में कितनी है, यू है। ठीक है, सी डी की वैल्यू की अगर अपन बात करें तो देखो ए ओ के बराबर है सी डी, यानी कि सी डी की वैल्यू भी किसके बराबर है, यू के बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से अपन बात करें कि t बराबर 0 समय पर तो ये वेलोसिटी u थी और t बराबर t समय पर वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, v हो गई। तो ये हमारे पास में जो टाइम है ये कितना आएगा t, यानी कि OC को अगर अपन कहीं लिखेंगे तो ये बराबर मिलेगा अपने को AD के, और ये किसके बराबर आएगा, t के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम यहां से देखो ये वैल्यूज रखते हैं। देखो BC की जगह हम क्या लिखेंगे, V लिखेंगे, माइनस CD की जगह हम क्या लिखेंगे, देखो CD की जगह हम U लिखेंगे, और AD की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यूज हमने ये BC CD और AD की वैल्यूज हमने इस फिगर से यहाँ पे लिख दी। अब देखो ये हमने जो लिखा है V माइनस यू अपॉन टी, ये क्या है, ये वेलोसिटी में चेंज है अपॉन टाइम, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। ये जो पार्टिकल मोशन कर रहा है इसका एक्सेलरेशन अपन किससे माने, क्या माने, स्मॉल a माने, तो हमारे पास में ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब देखो यहां से इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में इक्वेशन आई, ये t को इधर मल्टीप्लाई करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। इस u को हम उधर लेके जाएं या तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आई। ओके, अब अपन बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में हमने ये जो ग्राफ प्लॉट किया है, इस ग्राफ में हम आकृति ए बी सी ओ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इस आकृति के अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है एक त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल और एक आयत ए डी सी ओ के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो हम इस त्रिभुज और इस आयत के क्षेत्रफल को प्लस करके और हम इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम बात करें त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल की तो 1/2 गुणा आधार, आधार ए डी गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी बी डी, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, प्लस आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि ए ओ गुणा में ओ सी, ए ओ गुणा में ओ सी। अब देखो ए ओ की वैल्यू यू, ओ सी की वैल्यू टी, यहां से देखिए अपन। ठीक है ना, ए डी की वैल्यू कितनी है टी और बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू अपन ने निकाली थी ये v माइनस यू, यहां से बी डी की वैल्यू निकाली थी ना, तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। देखो तो इस तरीके से अपन ने ये सारी वैल्यू पुट करी, ए डी बी डी ए ओ और ओ सी की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करें, देखो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है इसको अपन क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक
ठीक है। तो यहां से ये जो हमारे पास में इक्वेशन आई, इस इक्वेशन से देखो अगर अपन v माइनस यू की वैल्यू देखो ये अपन ने निकाली है, v माइनस यू की वैल्यू कितनी है 80। तो इसको ना दे करके अपन समीकरण नंबर 1 इसको देंगे और यहां से समीकरण 1 से v माइनस यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 80 लिख सकते हैं। तो इसको दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 से v माइनस यू की वैल्यू 80 रखने पर तो देखो ये क्या हो गया t इंटू वी माइनस यू 80 प्लस में u इंटू टी, ठीक है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखो ये u t प्लस 1/2 a u t प्लस में 1/2 a t स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास में है। अब देखो यहां से ये जो आकृति ABCO का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये आकृति ABCO का जो क्षेत्रफल है, ये आकृति दिख रही है अपने को, इस आकृति ABCO का क्षेत्रफल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पार्टिकल के द्वारा t समय में तय किए गए विस्थापन को डिनोट करता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा माने कि t बराबर 0 समय पर t बराबर 0 समय पर जो पार्टिकल है वो x0 उसका डिस्प्लेसमेंट था और t बराबर t समय पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है x है। तो t समय में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका x माइनस x0, और ये हम किसके बराबर मान लें s के बराबर मान लें, ठीक है। तो ये जो मान हमारे पास में आया इसको अगर हम समीकरण नंबर 3 कहें तो समीकरण 3 इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी s के बराबर, ठीक है। ut प्लस में हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब अपन बात करेंगे थर्ड इक्वेशन की। देखो थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में देखो थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए हम उपयोग करेंगे समीकरण नंबर 2 का। समीकरण 2 हम यहां पे एज इट इज लिखते हैं। तो ये समीकरण नंबर 2 हमने लिखी, यहां पे समीकरण नंबर 2 थी देखो 1/2 t v माइनस यू प्लस में ut, ये किसके बराबर है, ये s के बराबर है। किसके बराबर है, ये s के बराबर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, विस्थापन के बराबर है। तो अब हम इस समीकरण 2 को इक्वेशन 2 को हम सोल्व करते हैं और इस इक्वेशन 2 को देखो सोल्व करेंगे। यहाँ से s बराबर इस t को 1/2 t को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि t/2 है ये, तो ये t vt/2 माइनस ut/2 प्लस में ut, ठीक है। तो s बराबर देखो यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे तो vt/2 प्लस में ut/2, ठीक है। इन दोनों में से t/2 कॉमन आ जाएगा और ये क्या बचा v प्लस u, ठीक है। अब हमने जो समीकरण नंबर 1 लिखी थी, देखो ये जो हमारे पास में इक्वेशन 1 है, या हम इस इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन से अगर अपन t की वैल्यू निकालें तो देखो v माइनस यू बटा में a आ जाएगी। यहाँ से अगर t की वैल्यू हम निकालते हैं तो कितनी आ जाती है v माइनस यू बटा में a, इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। तो देखो ये चूंकि t बराबर v माइनस यू बटा में a, ये वैल्यू लिखेंगे हम। तो s इज इक्वल टू v माइनस यू बटा में a और v प्लस यू, ठीक है। देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम सोल्व करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, अब इस 2a को इधर अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो देखो हमारे पास में क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, इस यू स्क्वायर को अगर अपन उधर लेके जाएं तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as। तो ये हमारे पास में आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन इक्वेशन अपन ने निकाली, v बराबर यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as।